मोहल्ले का प्यार। घर के कुछ ही दूर में एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ। हर दिन मैं पैदल ही काम करने के लिए जाता और आता हूँ। फरवरी का महीना था। सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। मैं भी सोचता था, काश मेरी भी कोई लाइफ पार्टनर होती। लेकिन काम के वजह से मैं काफ़ी व्यस्त रहता था। सरस्वती पूजा का समय आ गया था। मेरे गांव में सरस्वती पूजा हर साल मनाया जाता है। मैं अपने दोस्तों के साथ पूजा करने गया था। वहाँ पूजा करने गांव की सभी लड़कियां भी आई थी, जिसमें एक लड़की जो मेरे घर के बगल की थी। वो मुझे बहुत देर से देख रही थी, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे मैं अपने काम में बिज़ी रहता था, तो किसी लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। एक दिन मैं काम करके पैदल घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की मुझे फ़ोन मांगती है कॉल करने के लिए। वो वही लड़की होती है जो सरस्वती पूजा में मुझे बार बार देख रही थी। उस दिन मैं अपना फ़ोन ऑफ़िस में भूल गया था, तो उससे मना कर दिया कि मेरा फ़ोन ऑफ़िस में रह गया है और मैं वहाँ से अपने घर आ जाता हूँ। अगले दिन फिर मैं ऑफ़िस से घर पैदल आ रहा था। उस दिन ऑफ़िस में ज़्यादा काम होने की वजह से मैं थक जाता हूँ। रास्ते में वो लड़की फिर मिलती है और कहीं कॉल करने के लिए मुझे फ़ोन मांगती है। मैं उसे फ़ोन देता हूँ और फ्रेश होने के लिए अपने घर चला जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं उससे अपना फ़ोन लेने के लिए उसके पास जाता हूँ। वो अपने घर में लेट के मेरा फ़ोन देख रही थी, तो मैंने उससे अपना फ़ोन मांगा और दोस्तों के पास कुछ बातें करने चला गया। रात के लगभग 9 बज गए थे। मैं फ़ोन में मूवी देख रहा था। तभी एक मैसेज आता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो फिर मैसेज आता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए आपका फ़ोन लेने के लिए। फिर मुझे समझ आता है कि ये मेरे पड़ोस वाली लड़की है जिसने कल मेरे से फ़ोन ली थी। इस दिन के बाद जैसे हम दोनों के बीच दोस्ती ही हो गई थी। मेरे पास जब भी टाइम होता तो उससे बात कर लिया करता। अब तो पूरी पूरी रात बात होने लगी थी। मुझे सपना से प्यार हो गया था और सपना भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हम दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी दिन हो गए थे हमारी दोस्ती हुए, लेकिन अभी तक किसी ने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे। एक दिन सपना किसी तरह से हिम्मत करके मुझे प्रपोज़ करती है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और तुरंत हाँ कर देता हूँ। हम दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुझे सपना को गले लगाने का मन करता है, तो मैं उसे इस बारे में बोलता हूँ। सपना को भी गले लगाने का बहुत मन था, तो उसने मुझे एक शाम मिलने के लिए अपने घर के बाहर बुलाई। रात के 12 बज रहे होने में डरते डरते उसके घर के पास जाता हूँ। सपना अपने घर से चुपके से निकलती है, तभी उसकी मम्मी जग जाती है और मैं डर जाता हूँ और अपने घर आ जाता हूँ। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया था। सपना ने मुझे किसी तरह मनाई और कल रात फिर मिलने के लिए बुलाई। रात के लगभग 1 बज रहे थे। मैं छुपते छुपते उसके घर के बाहर चला गया और उससे बाहर निकलने के लिए मैसेज किया। सपना कुछ देर में चुपके से घर के बाहर आई और मुझे गले से लगा ली। मैं बहुत खुश था कि मैं सपना को गले लगा रहा था। फिर कुछ देर बाद हम लोग अपने घर चले जाते हैं।
ताकि कोई देख ना ले। उसके बाद हम लोगों ने पूरी रात बात की। आज भी हम दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन हम लोग आपस में उसे सॉल्व कर लेते हैं। सपना मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?